गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फिर से स्वागत है आपको चैलेंजेस यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज तीसरा पार्ट इंटीग्रेशन का आ गया है, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव के आगे का क्वेश्चंस देखेंगे। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 25 तक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम लोग 26वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले डायरेक्टली हम इसको बना लेते हैं, आई वगैरह नहीं मान लेते क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 1 बाई कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स। सबको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। थीटा की जगह एक्स भी रहेगा तो कोई बात नहीं। ये हो गया 1 बाई कॉसेक एक्स। और 1 बाई कॉसेक एक्स को अगर हम ब्रेक करें, ठीक है, तो 1 बाई कॉसेक साइन एक्स के रूप में हो जाएगा। सबको पता है 1 बाई कॉसेक एक्स साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स और प्लस के, वेयर के इज अ कांस्टेंट। ये आंसर हो गया। ऑप्शन ऐसा मैच करना चाहिए। देखिए हम आपको ऑप्शन पे ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 26 नंबर। तो ऑप्शन है यहाँ पे दे दिया है के माइनस कॉसेक्स, ये डी आंसर दिया है के माइनस कॉसेक्स। अपना भी आया हुआ है के माइनस कॉसेक्स, बस अरेंज कर दिया है। देखो के को आगे लिखा है और माइनस कॉसेक्स को पीछे। बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। सारा क्वेश्चन कोई ना कोई साल पूछा हुआ। आप देखो ये क्वेश्चंस भी जो है वो 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा था। अगला क्वेश्चन है tan x, ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन tan x। अब tan x का जो इंटीग्रेशन है वो हमने आपको याद भी करवाया था और निकाल के भी दिखाए थे पिछले वाले वीडियो में। log sec x प्लस के, या फिर हम इसको लॉ माइनस लॉग cos x भी लिख सकते हैं। अगर sec x को मैंने cos x किया तो प्लस प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा प्लस के। तो अब इसमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, log sec x या फिर माइनस log cos x, ठीक है। निकाल के भी हमने दिखाया था log sec x प्लस के, ऑप्शन भी दिया हुआ आंसर। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, sec स्क्वायर log x बाई एक्स, sec स्क्वायर log x बाई एक्स। चलो यहाँ पे क्वेश्चन है 28 नंबर, sec स्क्वायर log x बाई एक्स। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, log x को z मानना होगा, ठीक है। log x को z मान के इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा। तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और इक्वल डी जेड बाई डी एक्स। अब ऐसे वो चीज भी लिखना था, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो शॉर्ट में ले लेते हैं। dx का वैल्यू निकालना है तो x इंटू डी जेड। सो आई बराबर मान लो, इसको आई मान लेते हैं, है ना, अगेन लेट, ठीक। तो आई बराबर क्वेश्चन है सेक स्क्वायर लॉग एक्स, तो लॉग एक्स को हम जेड लिख देते हैं। क्वेश्चन था ना सेक स्क्वायर लॉग एक्स, तो लॉग एक्स को जेड अपॉन एक्स को वही छोड़ देते इंटू डी एक्स। डी एक्स के जगह पर हमने वैल्यू निकाला है एक्स इंटू डी जेड, ये गया। तो बचा क्या, सेक स्क्वायर जेड इंटू डी जेड। और आपको पता है सेक स्क्वायर जेड का, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर जेड का हो जाएगा tan जेड, और प्लस में कांस्टेंट के या सी जो डालना है डाल लो। और जेड का फिर वापस वैल्यू रख देते हैं, जेड हम log x को माने हैं, तो आंसर हो जाएगा tan जेड था ना, तो tan log x हो जाएगा और प्लस के, वेयर के इज अ कांस्टेंट। अगर मन है तो ये लिखो, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये सब लिखने का जरूरत नहीं, आप फट से आगे बढ़ जाओगे। लेकिन चलो लिख देते हैं यहाँ पे, वेयर के इज अ कांस्टेंट। तो आंसर हो जाएगा tan log x प्लस के, ठीक है। चलो देखते हैं tan log x प्लस के ये ऑप्शन है कि नहीं। tan log x प्लस के ऑप्शन नंबर भी मैच कर रहा है, ए। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x sec x इंटू 1 प्लस tan x, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हमने यहाँ लिख दिया। बस सिंपल सा e टू दी पावर x को बाहर छोड़ना है और sec x को अंदर डालना है। sec x में 1 से मल्टीप्लाई होकर sec x रह गया, और sec x में जब tan x से मल्टीप्लाई करोगे तो sec x इंटू tan x हो जाएगा और इंटू डी एक्स, ठीक है। और आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि अगर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो बाहर और यहाँ पे एक फंक्शन हो, ठीक है, और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ हो, ठीक है, और इंटू डी एक्स, तो ऐसे केस में ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। ये केस आपने पढ़ा था, e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस सी या के कुछ भी डालो। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। तो अगर ऐसा हो, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ sin x होता तो यहाँ cos x लिखा होता, इसका डिफरेंशिएशन। तो ऐसे केस में बताया गया था कि ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो सो आई बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे e के पावर x इंटू सेक एक्स और प्लस के, वेयर के इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो e के पावर सेक एक्स प्लस के, देखो ऑप्शन मैच करवाते हैं, e के पावर सेक एक्स प्लस के। यहाँ पे कांस्टेंट c दे दिया है, कोई बात नहीं, आप कांस्टेंट c के ऑप्शन के अकॉर्डिंग डाल लेना जो भी आपको डालना है, ठीक है। 29 नंबर,
चलिए 29 हो गया, अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। फिर यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे छोटा में बन जाएगा। ठीक है, 31 नंबर जो क्वेश्चन है वो 3 और ये है, सबको पता है 3 कांस्टेंट है, बाहर ही है तो बाहर ही रह जाएगा। और dx का इंटीग्रेशन x होता है और प्लस में कांस्टेंट डाल दिए तो 3x प्लस के, है ना, आसान था तो पहले बना दिया हमने। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, और क्वेश्चन है 0 से लेके π/2 sin x माइनस कॉस एक्स डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो 2023 का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चंस मैंने इंटीग्रेशन का छोड़ दिया है, क्योंकि जो इस साल 2023 में पिछले साल आया था वो तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, 2024 के एग्जाम में वो नहीं पूछेगा। तो 2023 के क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी जो क्वेश्चंस बचा है वो 2022 का, 21 का, 20 का, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो आपके पास जो गेस होगा या गेस पेपर जो भी है उसमें 2023 के क्वेश्चंस मिला के क्वेश्चंस इंटीग्रेशन का बहुत हो जाता है, लेकिन 23 वाले क्वेश्चंस को हटा के और जो बचा है उस क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, चलो ये है sin x माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 0 से π/2 है तो इसमें हम प्रॉपर्टीज 4 लगा देंगे। ठीक है, तो लेट पहले आई कर लेते हैं। याद है 0 से स्टार्ट होता था लिमिट, तो उसमें प्रॉपर्टीज 4 का यूज करते थे, है ना। तो ये हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, sin x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। और फ्रॉम प्रॉपर्टीज 4, अगर हम प्रॉपर्टीज 4 लगा दे तो सबको पता है प्रॉपर्टीज 4 में क्या करना होता था, सबको वही लिखना है, बस x को x नहीं लिखना है। तो क्या लिखना है भाई, तो ये जो लिमिट है अपर लिमिट, उसमें से x को घटा देना है, यानी x के जगह पर x न लिख के अपर लिमिट में से x को घटाना है। ठीक है, यानी sin x को sin x न लिख के अपर लिमिट में से x को घटा, यानी π/2 माइनस एक्स माइनस, फिर cos x, तो π/2 माइनस एक्स जो अपर लिमिट है π/2 उसमें से x को घटा देना है आगे, 1 प्लस साइन एक्स, x के जगह π/2 माइनस एक्स और cos x के जगह π/2 माइनस एक्स, ऐसा कर दिए। जैसे ऐसे करेंगे इसका फायदा क्या होगा कि साइन 90 माइनस एक्स, π/2 मतलब 90, 90 माइनस एक्स, तो साइन एक्स जो है वो cos x में बदलेगा और cos x जो है वो साइन x में बदल जाएगा, फिर 1 प्लस, ठीक है, फिर ये साइन π/2 माइनस एक्स है, ये भी cos x में बदल जाएगा और फिर ये cos जो है वो साइन में बदल जाएगा और ये बन जाएगा इक्वेशन सी। अब हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन आपके पास आ गया है, एक जो मेन क्वेश्चन था और दूसरा जो आपने प्रॉपर्टीज 4 लगाया है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, आधा सॉल्यूशन तो ऐसे ही हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चंस को ऐड करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसकी सॉल्यूशन भारी है। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड वी गेट, तो i प्लस आई 2i, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ जोड़ दिए तो i प्लस आई 2i, और आप देख लो इसका डेनोमिनेटर और इसकी भी डेनोमिनेटर, मतलब जिसको हर बोलते हैं, अंश और हर में हर, दोनों सेम है, बस अंतर है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ना लिखे यहाँ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स है, तो आगे पीछे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं। अब एलसीएम ले लो, 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स का एलसीएम जो है वो सेम ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस ऐड करेंगे तो एलसीएम होगा ना साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और दोनों के डेनोमिनेटर सेम है तो चुपचाप भिन्न का जोड़ आता ही है, ऊपर वाला वैल्यू लिखा जाएगा, यहाँ पे है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और यहाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और ऐड करना है ना, और फिर cos x माइनस साइन एक्स और इनटू dx। ठीक है, अब हम आगे देखें 2i, अब आप देखो, ठीक है, साइन एक्स से साइन एक्स, यहाँ cos x है, cos x से cos x गया और sin x से sin x गया, ये पूरा रिजल्ट, और ये 0 से π/2, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट ही 0 हो गया, नहीं 0 इंटू डी एक्स, 0 से लेके π/2 तक। अब क्या है 2i, 0 बाहर और dx का इंटीग्रेशन x और 0 से लेके π/2 तक, और अब कांस्टेंट तो इसमें जोड़ेंगे नहीं क्योंकि लिमिट डिफिनिट इंटीग्रेशन है, लिमिट दे दिया है। कांस्टेंट दिया होता तो आंसर k हो जाता, कांस्टेंट जोड़ देते, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कांस्टेंट जोड़ नहीं सकते हैं कि लिमिट है, तो ये 0 के कारण से ये पूरा रिजल्ट हो जाएगा 0, यानी कि 2i इक्वल टू 0, देन i बराबर भी 0, तो डायरेक्ट लिख देते i की वैल्यू 0। ठीक है, ये हो गया i की वैल्यू 0, कहाँ गया ये। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, सबका स्क्रीनशॉट लिखा देंगे, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चंस बना लिया, 31 तक, अब चलते हैं 32 में।
ठीक है, फिर 32 क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स। तो आपने पढ़ा ही है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी या के, जो डालना है डालो। उसी तरह सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 का tan 3x प्लस 5 हो जाएगा, और x का जो मल्टीपल है वो नीचे जाएगा, प्लस सी या प्लस के। यानी डैट मीन्स अगर हम इसको अरेंज करें तो 1/3 tan 3x प्लस 5 प्लस के, वेयर के इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए 1/3 tan 3x प्लस 5 प्लस के, ये हो गया। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन क्लियर। चलिए नेक्स्ट 26, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 26 ही है ना, 26 तो नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 32 तक पहुंच गए थे हम। ये 31 था इससे पहले, ये आपकी 32 थी। नंबर से क्या लेना देना है, क्वेश्चंस आपको बस पता होना चाहिए। 33, ठीक है, ये क्वेश्चन है 0 से लेके π/2 तक, साइन क्यू एक्स कॉस डी एक्स। ठीक, तो पहले यहाँ हम उतार लेते हैं इसको साइन क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स 0 से π/2 तक। इस वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा, अगेन लेट, ठीक है, साइन एक्स को जेड मानना होगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, वो सब लिख लेना, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी एक्स बराबर डी जेड बाई कॉस एक्स। और अब नाउ अगर हम आई के जगह पर ये वैल्यू पुट करें तो 0 से π/2 है, साइन एक्स को हमने जेड माना है तो जेड का क्यू हो जाएगा क्योंकि साइन क्यू एक्स है। कॉस एक्स को हम वही छोड़ देते हैं और डी एक्स के जगह ई डाल देते हैं, डी जेड बाई कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का कॉस एक्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या, जेड क्यू इंटू डी जेड। अब इसकी 0 से लेके π/2 तक है ना। अब जेड के पावर 4/4 और प्लस के कांस्टेंट डाल दिए। लिमिट भी बदल सकते थे या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मन है तो लिमिट भी बदल दो, लिमिट बदल ही देते हैं। जेड बराबर साइन एक्स है और एक्स की वैल्यू एक बार 0 थी, एक बार एक्स की वैल्यू 0 थी और एक बार एक्स की वैल्यू π/2 थी। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू 0, तो यहाँ साइन 0 डालेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। और फिर साइन एक्स के जगह π/2 डालेंगे तो साइन 90, और साइन 90 का मान 1, यानी जेड का मान 1 हो जाएगा। तो लिमिट बदल भी सकते हैं, 0 से π/2 को हम जेड के रूप में ये सब चेंज किए हैं ना, तो लिमिट बदल के लिख ले। विदाउट बदले भी बना सकते थे, हमने दोनों मेथड्स आपको क्लास टाइम पढ़ाया था। ठीक है, तो 0 से लेके 1 तक लिख दे यहाँ पे यहाँ पे भी लिख दे 0 से लेके 1 तक, तो थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 1 तक। अब कांस्टेंट तो डालना नहीं यहाँ पे है ना, क्योंकि लिमिट है 0 से 1। अब वैल्यू डाल दीजिए, जेड के जगह 1 तो 1 के पावर 4/4, और एक बार जेड के जगह 0 तो 0 के पावर 4/4। दैट मीन्स आंसर आ जाएगा 1/4, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चंस, 34 है ना, 35, 36। अब क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। ठीक है देखो क्वेश्चन नंबर 33, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सोचना ही नहीं है, आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन होता था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉटेक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन होता था, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉटेक्स। लेकिन अगर ई माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है, मतलब सपोज अभी थोड़ा सा समझो, कॉटेक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉटेक्स प्लस के। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में माइनस नहीं है, तो इस माइनस को अगर हम हटा दें तो माइनस उस तरफ भेज देंगे, माइनस कॉटेक्स प्लस के इसका आंसर हो जाएगा माइनस कॉटेक्स प्लस के। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट सी दिया है, सी के रूप में दिया है, तो आप सी भी लिख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आसान है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है ये वाली, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा बाद में देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। इसका कुछ पैटर्न्स बताएंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा। अभी इजी वे वाला क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। और अगले वीडियोज में उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, 34 वाले को। 35 नंबर क्वेश्चन है, 0 से 2 और e के पावर x/2 dx। इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही हो जाता है, जो है जैसे है वैसे ही रह जाता है, बस x का जो मल्टीपल है वो डिवाइड में चला जाता है। तो x की मल्टीपल 1/2 है, तो नीचे 1/2 हो जाएगा और ये रिजल्ट चला जाएगा 0 से 2। अब इसको थोड़ा अरेंज कर दे तो 1/2 जो है वो 2 के रूप में बदल जाएगा और 0 से लेके 2 तक, ठीक है। एक बार वैल्यू आपको पता है, एक बार वैल्यू जो है वो हम x के जगह 2 रख देंगे और एक बार 0 रख देंगे, ठीक है। अरेंज कर देते हैं नेक्स्ट पेज में थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इसको ले चलते हैं वहाँ। चलो कहाँ पे, काफी ऊपर जाना पड़ेगा, पेज नंबर 28 यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हमने इसको लाया और बिल्कुल इसको सीधा कर दिया और फिर इसको सॉल्यूशन देते हैं। अब देखो वैल्यू जो है 2 तो बेचारा बाहर भी निकल जाएगा और x के जगह पर मुझे 2 रखना है, तो e के पावर 2/2 हो जाएगा माइनस e के पावर 0/2 हो जाएगा, क्योंकि x के जगह पर एक बार 2 रखना था, एक बार 0। ये 2 तो बाहर है, e के पावर 1 रह गया और e के पावर 0 रह गया। तो e के पावर 1 में डेट मीन्स e, और किसी भी चीज के पावर 0 हो तो वैल्यू 1 हो जाता है, डेट मीन्स 2, ठीक है। 2 e के e-1, ऐसे छोटा ब्रैकेट के साथ भी लिख सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, 2 e के e-1, ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन 36, 1 से √3 तक, 1 से √3 तक 36, वो वाली जो एक मैंने क्वेश्चन छोड़ा है उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियोस में। उसका और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस बताना है। dx/1 + x², ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल। ये तो फॉर्मूला ही होता है dx/1 + x² का, नहीं थोड़ा ज्यादा वो हो गया। देखिए तो dx/1 + x² tan इनवर्स x इसकी फॉर्मूला ही होती है ना, 1 से √3। अब वैल्यू रखेंगे, x के जगह एक बार √3 रखेंगे, ऊपर वाला है ना वैल्यू, ऊपर अपर लिमिट, और एक बार tan इनवर्स 1 रखेंगे, ठीक है। अब क्या है tan इनवर्स, तो tan 60 का मान √3 होता है, 60 मतलब π/6, नहीं π/3, और माइनस tan 45 का वैल्यू 1 होता है, दैट मीन्स tan π/4। अब tan इनवर्स कट के π/3 और यहाँ tan इनवर्स कट के π/4। अगर एलसीएम की बात करें तो 12, 4π - 3π, दैट मीन्स π/12। तो ये आंसर π/12, ऐसा ऑप्शन मैच करना चाहिए, π/12, यानी ये समझ के बेहतर आप समझ पा रहे हो। सारा क्वेश्चन हम कंप्लीट करके दे रहे हैं। अब तो आपका एग्जाम बहुत बेहतर होना चाहिए, नहीं तो फिर अब तो गड़बड़ है। 36 है ना, 37। और हाँ थोड़ा डिटेल हम कम कर रहे हैं, अब इसके पीछे रीजन ये है कि ये सब टॉपिक आप पढ़ चुके हो कब का, बस खाली ये ऑब्जेक्टिव बना के देना था आपको, और एग्जाम है तो ऑलरेडी सब कुछ आता है, बस कुछ क्वेश्चन फंस रहा होगा, तो वो उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब आपको इंट्रीगेशन शुरुआत से सिखा रहे हैं, उस वो समय खत्म हो चुका है ना। तो 37, अब जो बच्चे पूरे साल नहीं पढ़े बस टंडेली किए, तो उनको तो डेफिनेटली समझ नहीं आएगा, वो तो अब उनको घोर के पिलाया ही जा सकता है। तो dx/x² - 1, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो हमने पढ़ा था dx/x² - a² का फॉर्मूला होता था 1/2a log, ठीक है, log x + a, नहीं x - a बटा में x + a प्लस c, ये, ठीक है। तो इसी पे हम इसको बैठा देंगे, बस सेम चीज है dx/x², बस a² के जगह 1 है तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब a का काम 1 कर रहा है, बाकी सब चीज सेम है। तो फॉर्मूला 1/2a, 2a, a का काम 1 करेगा, इंटू लॉग x - a, और a का काम 1 कर रहा है तो x - 1, x + a तो x + 1, और प्लस कांस्टेंट यहाँ k डाला है ऑप्शन में, कहीं कहीं c भी डाला है, तो जैसा ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लोगे और आंसर आपका हो गया, है ना। वेयर के इज अ कांस्टेंट, कितना आसान क्वेश्चन है, वेयर के इज अ,
तो आप देख सकते हो 1/2 log x माइनस 1 बटा x प्लस 1 बी, ऑप्शन बी। ठीक है, 38 पे अगर हम बात करें dx बाई एक्स स्क्वायर बाई 4, सेम इसी तरह का फॉर्मूला आपने पढ़ा था dx बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस के। अंतर ये है यहाँ पे कि dx एक्स स्क्वायर तो है, बस 4 यानी 2 स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, ए का काम 2 कर रहा है, तो फॉर्मूला 1/a, मतलब 1/a का मतलब 1/2 हो जाएगा यहाँ, और tan इनवर्स x बाई ए मतलब x/2 और प्लस के, वेयर के इज अ कांस्टेंट, है ना। तो ये आसान क्वेश्चन है सारा, बस आपको प्रैक्टिस का जरूरत है एक आध बार, और बाकी तो आप कर ही लोगे। आप देखो ऐसा कोई ऑप्शन अगर आपको मैच करते हुए दिख रहा है, ठीक है, तो दिखना ही चाहिए। ऑप्शन बताइए 38 का 1/a tan इनवर्स x/2 प्लस के, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, ये हो गया। अब 39 नंबर क्वेश्चन वैसे ही हैं, अब आप ये बना लो। ठीक है, आप खुद से सोचो, यही क्वेश्चंस यहाँ पे भी है बस यहाँ 4 था तो 2 का स्क्वायर किए, ये 16 था तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जहाँ 4 था तो 2 का स्क्वायर तो 1/2 हुआ, यहाँ 16 है तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 tan इनवर्स 1/4, 1/4 tan इनवर्स 1/4, सिंपल सा। 40 नंबर क्वेश्चंस में चले। ठीक है, क्वेश्चन है cos 2 थीटा, लिख लेते हैं यहाँ 40 नंबर क्वेश्चंस। cos 2 थीटा माइनस 1, और शायद नीचे cos 2 थीटा प्लस 1 है, और यहाँ d थीटा होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं, और बाकी कुछ नहीं है चलो, ये हमने बहुत बार एक 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बराबर हमने बताया है 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके बराबर साइन 2 थीटा। ठीक है, तो आप बताइए 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे है, आप देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा नहीं है, तो एक काम करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। और यहाँ तो माइनस कॉमन लेने का नहीं है, बस आगे पीछे डायरेक्ट लिख देना है क्योंकि दोनों प्लस में है। अब फॉर्मूला पे बैठ गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, 2 से 2 गया, साइन बाई कॉस tan स्क्वायर थीटा, tan को चेंज करना होगा सेक में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा, और अब इसको अलग अलग करना होगा, है ना, तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अलग हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी थीटा अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस तो बेचारा बाहर है, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, और प्लस डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा और प्लस के। ठीक है, सब कुछ पता है आपको, तो आंसर माइनस tan थीटा। आप अरेंज कर सकते हैं थीटा को आगे, माइनस tan थीटा को पीछे, और प्लस में के। ठीक है, और वेयर के इज अ कांस्टेंट, कितना आसान है ना, वेयर के इज अ कांस्टेंट। तो देख लीजिए ये ऑप्शन 40 है ना, 40 नंबर क्वेश्चन, थीटा थीटा माइनस tan थीटा प्लस के, थीटा माइनस tan थीटा प्लस के, सी नंबर। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हो गया अब क्वेश्चन नंबर क्या तक हमने चला, 40 तक आ गए ना, 40, ठीक, 41, 42 और 43। ठीक है, तो 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 0 से 1 सोचना ही नहीं है, फॉर्मूला ही होता है dx/1 प्लस tan इनवर्स x, और कांस्टेंट जोड़ना नहीं है, यहाँ पे लिमिट दिया है 0 से 1। एक बार वैल्यू हम x के जगह 1 डालेंगे, 1 मिनट, 1 डालेंगे, और एक बार tan इनवर्स x के जगह 0 डालेंगे। अब बाहर tan तो अंदर tan होना चाहिए, तो 1 के जगह tan 45 लिख दे, डेट मीन्स π/4, और 0 के जगह tan 0 लिख दे, है ना। अब आप बताइए जल्दी से कि ये तो सिर्फ π/4 ही रह गया, और वो कट के 0 हो गया, रिजल्ट इज π/4। ठीक, तो ऑप्शन देखिए बी, ये हो गया। ठीक है, 41 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 42, जो कि
कोई खास बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस हम इसमें log sin x को आगे लिख देते हैं। क्वेश्चंस तो आपका वैसे है, लेकिन अगर ऐसे कर ले तो तुरंत बन जाएगा। log sin x प्लस cot x इंटू डी एक्स। हमने अभी कुछ देर पहले ही एक फॉर्मूला बताया था कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, यहाँ पे एक फंक्शन हो और उस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ हो, डिफरेंशिएशन निकाला हुआ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यही इसकी इंटीग्रेशन रिजल्ट होती है, जो कि हम यहाँ लिखना चाहेंगे। तो e के पावर x एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आप log sin x का डिफरेंशिएशन निकाल के देखो, cot x हो जाएगा। जैसे log sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स, और फिर sin x का हो जाएगा cos x। देखो ये cot x आता है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये वाली को, ठीक है। तो कर दो e के पावर x log sin x और प्लस के, ठीक है। और ये सब क्लास टाइम डिटेल्स में पढ़ाया गया था, वेयर के इज अ कांस्टेंट। बहुत सारा क्वेश्चंस भी आप बनाए थे। चलिए फाइनली तो क्वेश्चन आंसर होगा e के पावर x log sin x प्लस के, ये ऑप्शन नंबर है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन में चले, dx बाई साइन स्क्वायर एक्स, dx बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। dx बाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। केमा क्वेश्चन था ये 43, ठीक है, और इनटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। अब आप देखो, कुछ नहीं करना, बस लेट वगैरह करना है तो आई वगैरह करो, ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसके कारण से इतना डिटेल नहीं कर रहे। और क्लास में तो आप किए ही थे, है ना, लेकिन सब्जेक्टिव 2 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चंस होगा तो आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस को आई मान लिया, को या तो सिर्फ डाउन वाली क्वेश्चन उतार सकते थे, और dx को साइड में करके हमने वहां 1 लिख दिया, ठीक है। और 1 को लिख सकते हैं ना वैसा, और 1 को हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिए, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम इसको करते हैं अलग, चलो करें। तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अलग अलग कर दिए। साइन स्क्वायर एक्स में ये दो बटा में ये दोनों चला जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के बटा में ये दोनों चला जाएगा, है ना। तो कॉस स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ से साइन साइन गया और यहाँ कॉस गया, तो 1 बाई कॉस बचा, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को, है ना, थोड़ा सा और अच्छे से, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स को हम कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, तो प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, कॉट एक्स और प्लस के, वेयर के इज अ कांस्टेंट, है ना, आसान है। तो आपका आंसर हो जाएगा tan x माइनस कॉट एक्स प्लस के, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस के 43, ठीक है। अब ये हो गया 43 का ए। चलो लास्ट, अब क्वेश्चंस नहीं है फिलहाल, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन आज इतना ही करते हैं। अच्छा खासा क्वेश्चंस हो गया, 26 से हम लोग 26 से 43 तक आ गए, यानी 26 4 30 और 10 उधर, है ना, 14, और फिर तो और फिर इधर, तो मतलब 17 18 जो भी क्वेश्चंस हम लोगों को करना था वो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो और भी अभी क्वेश्चंस है, बहुत सारा क्वेश्चंस है, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमको आपको बार बार बता रहे हैं कि बहुत सारे आपके पास 5 सब्जेक्ट और सारे सब्जेक्ट पे इक्वली ध्यान देना है, तो एक सब्जेक्ट पे पर्सनली फोकस नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव तो करवा ही रहे हैं, फिर सब्जेक्टिव का भी कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे हम, ऑब्जेक्टिव इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन खत्म होने का टाइम है, लगातार हम लोग करते रहेंगे। फिजिक्स का भी हम सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव को ये फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव तो हमने करवाया था क्लास में, और भी कुछ करवा दे, और साथ में सब्जेक्टिव का शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी करवाए, सारा करवाएंगे। बस आप पेशेंस रखें और पढ़ाई करें, ठीक है। आपके साथ हम आपके एग्जाम के टाइम तक है, बस आप वीडियोज वॉच करें, शेयर भी कर दे दूसरे बच्चों के पास, जो भी 12th के बच्चे हैं, जिनको भी कुछ फायदा मिल जाए, अपने चैनल को भी कुछ फायदा मिल जाएगा। लेकिन पढ़ें, कृपया करके पढ़ें, ठीक है, रिजल्ट आपका आएगा। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से, अभी बताते हैं कहाँ से, 26 नंबर क्वेश्चन से। तो पहले यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले, ये क्वेश्चंस हो जाएगा, है ना, ले लीजिए। ठीक है, चलिए सेकंड पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
3rd पेज का। आप आराम से, टाइम हो आपको दे रहे हैं स्क्रीनशॉट लेने का, आप आराम से लें, वीडियो पॉज करके भी ले सकते हैं अगर ना हो पा रहा हो तो। 4 नंबर पेज, ठीक है। 5, 6, 7, 8, ठीक है। 9, 9वां पेज है ये। 10, ठीक है। 11, 12, सबका नोट उतारे आप। 13, और फिलहाल यहीं तक, है ना। अब तो नहीं है क्वेश्चंस। तो उम्मीद है कि आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आप नोट्स करेंगे और सबका प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें, और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में और भी क्वेश्चंस लेके। बाय बाय, अपना ख्याल रखें तब तक।